मेरे प्रिय साथियों, आप सभी को प्रेम पूर्वक नमस्कार। आज हमारे चर्चा का विषय है दाम्पत्य जीवन का सूत्र, अर्थात एक पति और पत्नी का रिश्ता किस तरह से होना चाहिए। इस चर्चा को से पहले हम एक प्रश्न की शुरुआत करें तो ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। प्रश्न यह है, किसी भी पत्नी के जीवन में पति का क्या महत्व होता है और किसी भी पति के जीवन में पत्नी का क्या महत्व होता है। इस चीज को समझने के लिए हम प्रकृति से सीखते हैं। यदि कोई वृक्ष है, उसमें जो पत्तियां होती हैं वह पत्तियां तने को शीतलता प्रदान करने का कार्य करती हैं। ठीक उसी तरह से पत्नी अपने पति को शीतलता प्रदान करने का कार्य करती है। और यदि कोई पत्ती तने से अलग हो गई, वह पत्ती सूख सकती है। उसी तरह से यदि कोई पत्नी अपने पति से अलग हो गई है, बिखर गई है, तो वह सूख सकती है। सूखने का आशय यह है कि वह मानसिक रूप से विकृत चित्त या उसके मन में कुछ अन्य तरह की दुर्गुण आ सकते हैं। ठीक इसी के विपरीत पति के भी केस में होता है। यदि कोई वृक्ष पत्तियों से विहीन हो जाए, अर्थात कोई पति अपनी पत्नी से अलग हो जाए, तो वह भी सूखेगा, अवसादग्रस्त होगा। कहने का आशय यह है कि वृक्ष और तने में जिस तरह से संबंध होता है, ठीक उसी तरह से एक पति और पत्नी के जीवन में भी पारस्परिक संबंध होना चाहिए। सूखने से हमारा आशय यह है कि पत्तियां तो पहले सूखेंगी, परंतु तने बाद में सूखेंगे। तो इसका अर्थ यह नहीं है कि जीवन में भी ऐसा हो। जीवन में लगभग कुछ ऐसा होता है। ऐसा माना जाता है कि यदि पत्नी अपने पति से अलग होगी, तो वह भी मानसिक द्वंद्व, प्रताड़ना या उनके अंदर बहुत सी दुर्गुण आ सकते हैं। क्योंकि पत्नी बहुत ही कोमल होती हैं, मार्मिक होती हैं, उनके अंदर उस पति के जैसे क्रूरता नहीं उत्पन्न होती। परंतु ऐसा हम नहीं कह सकते कि पति भी क्रूर होते हैं। पति पत्नियों की तुलना में क्रूर होते हैं, क्योंकि एक माँ के अंदर या किसी भी पत्नी के अंदर जो ममता होती है, वह उनके अंदर विद्यमान होती है। इससे हम एक और उदाहरण देखते हैं। एक टायर है, टायर के अंदर ट्यूब भी है। अब आप यह प्रश्न मत करिएगा, आजकल तो टायर भी ट्यूबलेस आने लगे हैं। मेरा यहाँ यह समझाने का उद्देश्य नहीं है। आजकल जो समाज में देखने को मिल रहा है, अधिकांश लोग पति और पत्नी अलग अलग रहते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके में आर्थिक स्थिति की कमजोरी है। एक वह पक्ष हो सकता है, परंतु वही सब कुछ नहीं हो सकता। हाँ, जिस तरह से टायर के अंदर ट्यूब से हवा निकल जाने से या पंचर हो जाने से ट्यूब तो खराब होता ही होता है, परंतु टायर भी खराब होता है। इसमें ट्यूब पहले खराब होगा, टायर बाद में। क्योंकि ट्यूब क्या है, कोमल है। उसमें ये जो नोजल है वह भी निकल सकता है। और फिर हम टायर क्या करते हैं,
से ट्यूब निकाल के अलग कर देते हैं, परंतु ऐसा सामाजिक परिवेश में नहीं हो सकता। उसके अंतर में यह है कि उस ट्यूब को पंचर बनवाएं या हवा डलवाएं। उसी तरह से यदि किसी पत्नी में किसी बात की द्वंद है, कंफ्यूजन है, या उनमें किसी प्रकार की विकृति आ गई है, उसे एक पति का नैतिक जिम्मेदारी और उत्तरदायित्व भी है कि उस द्वंद को दूर करे। हमारा यह एक उदाहरण यह भी है, परंतु प्रकृति के माध्यम से हम अच्छे से सीख सकते हैं। जिस तरह से किसी भी वृक्ष से अलग हुई पत्ती सूख सकती है, ठीक उसी तरह से एक पति से विरक्त हुई पत्नी भी मानसिक रूप से प्रताड़ित हो सकती है। और यदि कोई वृक्ष पत्ती विहीन होने से वह सूख सकता है, ठीक उसी तरह से एक पति भी मानसिक रूप से अवसादग्रस्त हो सकता है। मेरा कहने का आशय सिर्फ इतना है कि एक यह ही पवित्र बंधन है, आप इसे संभाल सजो कर रखिए। सिर्फ मेरा यही एक उद्देश्य है। धन्यवाद।